तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे और इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एसिटिक अम्ल। और अब अगला क्वेश्चन, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वाद खट्टा नीले लिटमस को लाल करता है। और अब अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्षुद्रांत में। और अब अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल की परास क्या होगी? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 0 से 14। और अब अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेथेनाइक अम्ल उपस्थित होता है। और अब अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है, पादपों में जल का संवेदन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है और पादपों में भोजन का संवेदन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, जलीय जीव श्वसन के लिए जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट उत्तरदायी होता है। और अब अगला क्वेश्चन, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई प्यारे बच्चों क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, सत्य होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, असत्य होगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती, असत्य होगा। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो पर जो ये भी आपका सत्य होगा। और संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु में आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इसकी जोड़ी का मिलान इंद्रधनुष से हो जाएगा। उत्तर लेंस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। तारों का टिमटिमाना इसकी जोड़ी का मिलान अपवर्तन से होगा। नेत्र दोष की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी कम प्रकाश में धुंधला दिखना। और टिंडल प्रभाव की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों घने जंगल के बीतान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। डायोप्टर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अजैव अपघटक। और अब अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने, तो देखो सब्जियों के छिलके और मलमूत्र। और अब अगला क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अब अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और अब अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का प्यारे बच्चों आपको आरेख बनाना होगा, तो देखो पर जो ये आपके प्राथमिक उत्पादक होंगे, ये आपके द्वितीयक देखो प्राथमिक उत्पादक ही होंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता और ये द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों इस प्रकार से आरेख बनाना होगा। ये आपके पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा विज्ञान विषय की पुस्तक में। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछे हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पर उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दूं। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद करके जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना। इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर।
और उसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई दो विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखने के क्या कारण है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख ले और इनको लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे। ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से याद करके जाना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव को आपको इस प्रकार से स्पष्ट करना होगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, उन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से प्यारे बच्चों आपको समझाना होगा। तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया को यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देख लीजिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, विषम पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। अब इसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा इसका उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हार्मोन के बारे में लिखिए। तो देखो बच्चों, हार्मोन के बारे में यहाँ से आपको लिख देना, ये उत्तर बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्नेल का नियम सूत्र सहित आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। देखो यहाँ से आप लोग प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र की परिभाषा को लिख लें, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो बेकिंग सोडा बनाने की विधि को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोने का सोडा बनाने की विधि प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो धोना का सोडा बनाने की विधि को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवार क्यों होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से लिख लें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिखना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से लिख कर जाना आप लोग परीक्षाओं में, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर प्राप्त कर सको। और अब अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना।
मानव नेत्र का चित्र प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएगा, इसको भी आप लोग बनाना सीख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो देखो अम्ल और क्षार में अंतर यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बनाना, तो ये भी आप लोग देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो, अगर आप लोग इस पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो आपको इसके लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।